तो आज हम करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 18। अभी तक हमने जो भी क्वेश्चंस किए थे वो किया था जब हमारा बिल डिसऑनर का हुआ था ड्यू डेट पे, दूसरा था जब कब वो जब हमने बैंक से डिस्काउंट कराया, तीसरा कब हुआ था हमारा जब हमने उसको इंडोर्स किया। अब चौथी जो कंडीशन है वो कब होगा, जब हमने बिल को सेंड किया था फॉर कलेक्शन में। तो इसके लिए हम क्वेश्चन करते हैं 18। तो कपिल ने परचेज किया है गुड्स फॉर ₹21,000 फ्रॉम गौरव। तो गौरव से परचेज किया, तो सेलर कौन होगा, गौरव। सबसे पहले हम करेंगे इन द बुक्स ऑफ गौरव। तो फर्स्ट एंट्री यूजुअली हमसे होती है वही एंट्री करने वाले हैं। तो 2015 तो हमारी डेट रहेगी, और एक फर्स्ट फेब को आपकी पहली एंट्री होगी क्या, जो हम एंट्री करते थे। तो गौरव की बुक में किसका नाम आएगा, कपिल का। तो क्या लिखेंगे हम, कपिल को करेंगे हम डेबिट, कपिल डेबिट टू सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट। यहाँ लिखेंगे गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। तो गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट लिखा। अब कितने हजार का कॉस्ट था वो हमारा, तो हम उसकी यहाँ पे डेट लिख देंगे 21,000। तो 21,000 से हम यहाँ पे एंट्री कर देंगे। दूसरी एंट्री भी हमारी सेम डेट में होगी जब हम उससे BR रिसीव करेंगे। तो BR अकाउंट डेबिट। 3 से 4 एंट्री में तो किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। इन दो एंट्री में सब सिमिलर ही रहते हैं हमारे। किससे लिया हमने, कपिल से लिया। तो पहली एंट्री और हमारी जो दूसरी एंट्री रहेगी वो हमें सिमिलर रहेगी। तो आप चाहें तो BR रिसीव या एक्सेप्टेंस रिसीव्ड फ्रॉम गौरव, GAUR, गौरव से एक्सेप्टेंस। अब वही हमारी अमाउंट क्या रहेगी यहाँ पे भी 21,000। तो सिमिलर दो एंट्री तो हमेशा सिमिलर ही रहेंगी। अब क्या हुआ, वो आगे लिखते हैं कि ऑन 25 फेब को उन्होंने बिल को सेंड किया, बिल सेंड टू हिज बैंक फॉर कलेक्शन। ठीक है, तो बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट, बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू BR, बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू BR। तो यहाँ नरेशन में डाल सकते हैं हम बिल सेंड फॉर कलेक्शन। ठीक है, ये थी हमारी थर्ड एंट्री। अब हमको करना है, तो यहाँ पे भी अमाउंट तो सेम ही रहने वाली है। The bill was represented of our bank. The couple is on the bill and bank paid 100 has a noting charges. तो ड्यू डेट निकालेंगे हम इससे पहले। तो ड्यू डेट निकालने के लिए बिल का क्या था हमारा, कितने मंथ के लिए बिल था ये देखना बहुत ज़रूरी है। तो 1 मंथ के लिए था। तो 1 मंथ के लिए ड्यू डेट क्या निकालेंगे भाई, 1 से लेकर तो 1 फरवरी तक तो हमारा क्या हो जाएगा, ड्यू डेट हो जाएगा। और 3 दिन हम उसमें जोड़ते हैं तो 2, 3 और 4, तो मतलब 4 मार्च जो रहेगा हमारा वो हमारा ड्यू डेट रहेगा। और इस दिन जो बिल उसने रिप्रेजेंट करा, और रिप्रेजेंट करने के बाद क्या हो गया, बिल डिसऑनर हो गया। तो क्या एंट्री करेंगे यहाँ पे हम, अब चूंकि यहाँ पे करेंगे कपिल, क्योंकि कपिल से हम पैसा, फिर कपिल को फिर से हमने डेटर बना दिया, यानी डेबिट कर दिया। और फिर यहाँ लिखेंगे टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन, क्योंकि बिल तो कलेक्ट ही नहीं हो पाया था, पैसे ही नहीं मिल पाए थे। दूसरा बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक ने कुछ ना कुछ अमाउंट दिया नोटिंग चार्जेस के लिए। तो बैंक ने 100 रुपए नोटिंग चार्जेस के लिए दिया है, तो हम यहाँ बैंक का 100 रुपए नोटिंग चार्जेस लिख लेते हैं। 21,000 का बिल था इस तरीके से। अब गौरव कपिल जो देगा वो कितना देगा, 21,000 रुपए। आप यहाँ पे रिलेशन लिख सकते हैं। बिल क्या हो गया हमारा, डिसऑनर्ड, एंड बैंक पे ₹1000 फॉर नोटिंग चार्जेस बिहाफ। अब बैंक ने क्यों पे किए, सीधी सी बात है, पे कौन करेगा फर्स्ट टाइम में,
फर्स्ट टाइम में वो व्यक्ति पे करेगा जिसके पास में बिल होगा, होल्डर इन ड्यू कोर्स, यानी जिसके पास बिल होगा, होल्डर जो रहेगा बिल का वही उसको पे करेगा। तो ये था इन द बुक्स ऑफ गौरव, और अब हम करेंगे इन द बुक्स ऑफ कपिल। नाउ हम एंट्री करते हैं इन द बुक्स ऑफ कपिल। तो वही हमारा 2015 था, तो 1 फेब को हमने उससे गुड्स खरीदा। सिंपल सी एंट्री करेंगे भाई, परचेसेस अकाउंट डेबिट, परचेसेस अकाउंट डेबिट टू, अब यहाँ पे आएगा गौरव, क्योंकि कपिल के बुक में किसका नाम आना है, गौरव का। तो गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। तो यहाँ अमाउंट लिखेंगे हम कितनी, 21,000 रुपए। यहाँ पे भी हमारी अमाउंट रहेगी 21,000 रुपए। फिर 1 फेब को फिर हम एक और एंट्री करने वाले हैं, वो क्या एंट्री करेंगे, अब हम ये गौरव को क्या देना है, वो इसकी बुक में जो एंट्री होंगी वो सिमिलर होंगी, इसमें भले कलेक्शन पर डिसऑनर हुआ हो, कुछ भी हुआ हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे लिख देंगे हम बिल्स पेबल अकाउंट, नरेशन डाल देंगे बिल एक्सेप्टेंस गिवन, बिल एक्सेप्टेंस गिवन। करते हैं थर्ड एंट्री। तो थर्ड एंट्री होगी हमारी जब ड्यू डेट पे उसका बिल क्या हो गया था, डिसऑनर हो गया था। ड्यू डेट हमारी क्या थी, मार्च 4 ड्यू डेट थी। तो क्या एंट्री करेंगे हम, बिल्स पेबल अकाउंट को तो करेंगे डेबिट पहले, और फिर साथ में करेंगे हम नोटिंग चार्जेस, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट। और अब हमको किसको पेमेंट करना है, गौरव को, तो हम यहाँ लिखेंगे गौरव अकाउंट। तो बिल्स पेबल तो हमारा 21,000 का ही रहेगा, नोटिंग चार्जेस हमारे 100 रुपये थे तो वो 100 रुपये ही रहेंगे। तो 21,000 का बिल था, नोटिंग चार्जेस 100 रुपये के, तो 21,100 तो आपका अमाउंट हो जाएगा। तो फिर आप यहाँ लिख सकते हैं नरेशन में बिल डिसऑनर, डिसऑनर, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 18।